मैं डॉक्टर रश्मि पाल संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे खंड 16 अज्ञान के विषय में। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम, यानी कि इस अज्ञान की दो शक्तियाँ होती हैं, आवरण और विक्षेप। मैं आपको पहले साधारण शब्दों में बता देती हूँ कि आवरण शक्ति क्या होती है और विक्षेप क्या होता है। जैसे कि आवरण क्या होता है, ढक देना किसी चीज़ को, आच्छादन साधारण से, ठीक है। और विक्षेप शक्ति का होता है उद्भावन, यानी कि किसी चीज़ को उत्पन्न कर देना। अब हम देखेंगे इसको कि वेदांत परिभाषावली में कि सत्य में असत का ही उद्भावन होता है और आवरण में सत्य को आवृत कर लेना। तो जो आवरण जो शक्ति होती है वह आत्मा के सच्चित आनंद और स्वरूप को ढक लेती है, इसलिए उसको हम आवरण शक्ति कहते हैं, ठीक है। और विक्षेप शक्ति क्या होती है, ब्रह्म से लेकर स्थावर प्राणियों तक समस्त नाम रूपात्मक जगत की जल में बुलबुलों की भांति सृष्टि करती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आवरण तो क्या होता है, चीज़ों को ढक लेता है। जैसे साधारण से अर्थ से में पता चल रहा है कि भी ढक देना, आवरण आच्छादन। तो जब व्यक्ति का जो मतलब संसार में जब वो जन्म लेता है, वो देखता है कि ये सारी चीज़ें मोह माया है, लेकिन ऐसा क्या, उसकी जो मतलब उसका जो ज्ञान है वो सारा अज्ञान में, मतलब उसे अज्ञान हो रहा है, भ्रम हो रहा है कि ये चीज़ें आनंददायक, लेकिन वे आनंददायक नहीं होती है। उसी का पर्दे को हटाना ही उसकी बुद्धि एकदम से वो क्या हो चुकी है, ढक चुकी है। तो वह आवरण शक्ति होती है। लेकिन विक्षेप शक्ति क्या होती है, उसके विपरीत होती है। जो बुद्धि जो मतलब कि जो है उसमें ज्ञान का प्रकाश उसमें विकसित कर देना, ठीक है। अब जैसे मनुष्य का जब जन्म होता है तो वो ब्रह्म से लेकर उस स्थावर प्राणियों तक समस्त नामारूपतम, उसके विभिन्न प्रकार के नाम होते हैं। जगत की जल में बुलबुले होते के समान, वो जैसे जब जल होता कुछ कंकड़ डालते हैं तो वो बुलबुले उठते हैं, तो ऐसे वो सृष्टि कर देती है। तो यही विक्षेप शक्ति है। अब इसको हम जानेंगे कि वेदांत दर्शन में इसको मतलब किस तरह से परिभाषित किया गया है। आवरण शक्ति तावत अल्पोऽपि मेघः अनेक योजन आयतम आदित्य मंडलम अवलोकयुत नयनपथ पीधायकतया यथा आच्छादयति इव। क्या कह रहे हैं कि जैसे आवरण शक्ति के बारे में जानेंगे। जैसे बादल का, ठीक है, मेघ यानी कि बादल का एक छोटा सा टुकड़ा अनेक योजन परिधि, आयतम यानी परिधि यानी कि विस्तार, ठीक है, आयतम यानी कि विस्तार वाली सूर्य मंडल की और देखने वालों की दृष्टि पथ को अवरुद्ध कर मानो सूर्य को ढक देता है। वैसे ही क्या करता है, नयनपथ पिधाक्त आक्षति व अज्ञानम परीक्षिणम अपि आत्मनम अपरीक्षणम असंसारिणम अवलोक युतुबुद्धि पिधायकतया आक्षदति इव तादृशम सामर्थ्यम, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि वैसी अज्ञान की आवरण शक्ति में ऐसी सामर्थ्य है कि वह सीमित होकर भी दृष्टा की बुद्धि को बाधित कर देती है। उसमें असीम अजन्मा आत्मा को ढक देता है। और कहा भी गया है कि जैसे घनक्षत दृष्टि घनक्षत अक्रम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ा, यानी कि जैसे एक अति मूढ़ व्यक्ति की दृष्टि मेघ से आक्षण हो जाने पर उसे सूर्य ही आच्छादित और प्रभाहीन दिखाई देता है। नेत्रोपति स्वरूप अहम आत्मा तथा बधवत भाति यो मूढ़ दृष्टि है सह नित्योपलब्धि स्वरूप अहम आत्मा, यानी वैसी मूढ़ दृष्टि यानी अज्ञानी व्यक्ति को जो कि नित्य बोध स्वरूप तत्वबोध बुद्ध के समान प्रतीत होता है, वही आत्मा मैं हूँ। देखो इन्होंने क्या बताया है, थोड़ा कठिन है लेकिन कठिन है नहीं। देखो कि आवरण शक्ति को समझने का इन्होंने बताया है। एक उदाहरण दे सूर्य के बादल के द्वारा, ठीक है। अब आकाश है, आकाश में सूर्य निकलता है, लेकिन जब बारिश होती है तो बादल उमड़ते हैं दिन में भी, ठीक है। जब बादल उमड़ते हैं तो जो बादल होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को ढक लेते हैं, दिखाई नहीं देता, वही उसकी आवरण शक्ति है।
लेकिन क्या सूर्य था उसमें, मतलब विचारणीय विषय ये है कि उसमें सूर्य है, लेकिन एक अज्ञानी व्यक्ति है, उसको लग रहा है कि सूर्य अब प्रभा से हीन हो गया है, उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो ऐसा अज्ञान के कारण वो समझता है। वहाँ पे बादल, सूर्य होता है, सूर्य किरणों से युक्त होता है, उसमें प्रभा की किरणें ऐसी ही होती हैं, लेकिन क्या एक बादल के आने से उसकी प्रभा ढक जाती है, लेकिन जैसे ही वो ढक हटती है तो फिर हमें वो सूर्य पहले की भांति सूर्य को, इस लोक को प्रकाशित करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि वैसे ही एक मूढ़ व्यक्ति जो होता है, नित्य बोध स्वरूप तत्व बुद्धि के समान ही प्रतीत होता है, वही वह आत्मा है। अन्य आवर्त से आत्मनः कृततत् भोक्तृ सुखितत् दुखितत् आदि संसार संभावना अपि भवति, यथा स्व अज्ञानेन आवृत्तयां रज्ज्वां सर्पतव संभावना। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार, समझेंगे, अन्य आवर्त्याम आत्मा, यानी कि जिस प्रकार रस्सी में अपने अज्ञान से आवृत, नीचे की लाइन से लिखे, रज्जम सर्पतः संभावना, यानी कि जिस प्रकार रस्सी में अपने अज्ञान से आवृत हो जाने पर सब तत्व की प्रतीति होती है। अभी शुरू में हमने पढ़ा था अध्यारोप और अध्यास, अध्यारोप और अध्यास, अपवाद। ठीक है, तो क्या हो रहा था वहाँ पे, हम रस्सी को ही सब समझ रहे थे, लेकिन सब तो था ही नहीं, सिर्फ अज्ञान के कारण जान रहे थे। तो कह रहे कि जिस प्रकार रस्सी में अपने अज्ञान से आवृत हो जाने पर सब तत्व की प्रतीति होती है, उसी प्रकार इस आवरण शक्ति से, देखो पहले हमने समझा दिया था उसमें, उसी प्रकार इस आवरण शक्ति से आवृत होने पर आत्मा में कैसे होते हैं, आत्मा में जब अज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो यही कहना चाहिए, शक्ति से आवृत होने पर आत्मा में कृततत् भोक्तत् सुख दुख इत्यादि से युक्त संसार की संभावना होने लगती है। विषेप शक्ति को जानेंगे। विषेप शक्ति ही तू यथा रज्जु अज्ञानम सव आवर्त रज्जो सव शक्त्या सर्पादि कम उद्भावयति एवं अज्ञानम अपि स्व आवर्त आत्मनि शव शक्त्याः आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति तादृशं सामर्थ्यम तदुक्तम विक्षेप शक्ति ही लिंगादि ब्रह्मांडांत ब्रह्मांडांत जगत सृजेत। ये वाक्य सुधा में ग्रंथ है और उसमें आया ये वाक्य। ठीक है, क्या कह रहे हैं, विक्षेप शक्ति तू यथा, यथा यानी कि जैसे रस्सी के बारे में अज्ञान अपनी आवरण शक्ति से आवृत करके उसमें सर्प आदि का बोध उत्पन्न करता है, वैसे ही अज्ञान भी अपनी आवरण शक्ति से आत्मा को आवृत करके आकाश आदि प्रपंच को दिखाता है, यानी जो पंच महाभूत होते हैं, और इस सामर्थ्य को ही वो विक्षेप शक्ति कहते हैं। कहा भी गया विक्षेप शक्ति लिंगानी, विक्षेप शक्ति लिंग शरीर से लेकर संपूर्ण ब्राह्मण तक जगत का सृजन करती है। कौन? विक्षेप शक्ति ही ऐसी होती। शुरू में हमने बताया था ना कि ब्रह्म से लेकर स्थावर प्राणियों तक का, तो यही विक्षेप शक्ति काम करती है कि संपूर्ण जगत का सृजन करती है, जगत को रचती है। धन्यवाद।